संविधान कहता है कि देश के नागरिकों को जीवन का अधिकार मिला है, लेकिन जब बड़ी बड़ी एजेंसियां ये दावा करती हैं कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा में सांस लेना जिंदगी पर खतरे को न्योता देना है, तो फिर कहां है संविधान का अधिकार और क्यों सोई हुई है दिल्ली सरकार? क्योंकि दुनिया भर में दिल्ली के प्रदूषण की वजह से न सिर्फ देश की बदनामी हो रही है, शायद इसलिए दिल्ली सरकार के मंत्री भी अब माफी मांग रहे हैं। देखिए, आपने जारी किया वीडियो, रेखा गुप्ता के आने पर लगे AQI के नारे। सीधे सीधे शब्दों में दिल्ली की हवा का मतलब जहर हो चुका है। जान बचाने के लिए सुबह लोग मास्क पहनने को मजबूर हैं, लेकिन दिल्ली का वायु प्रदूषण किसी को बचने का मौका नहीं दे रहा है। सरकारी आंकड़ों में भी प्रदूषण का जोर इतना ज्यादा कि रविवार को दिल्ली के वजीरपुर, रोहिणी और अशोक विहार में AQI अपनी अधिकतम तय सीमा 500 को छू चुका है। इसके अलावा दिल्ली के दर्जन भर इलाकों में AQI 490 दर्ज किया गया। दिल्ली में 39 AQI स्टेशन हैं, जिसमें सिर्फ शादीपुर में ही सबसे कम AQI 375 दर्ज हुआ, जो खराब की श्रेणी में आता है। मतलब दिल्ली में खराब हवा भी सबसे अच्छी हवा बना दी गई। लगातार प्रदूषण से एक्सपोजर की वजह से जो फेफड़े हैं, जो नॉर्मल पीपल के जो फेफड़े होते हैं, वो अक्सर बने होते हैं सिर्फ हवा को छानने के लिए। लेकिन ऐसी बुरी हवा के एक्सपोजर से, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से जो फेफड़े हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिनकी वजह से प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से COPD जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। COPD अलॉन्ग विद उसके साथ ही साथ जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, BP डेवलप हो सकता है और डायबिटीज़ तक भी डेवलप हो सकता है। Wearing the mask, indoor pollution can be treated with the help of air purifiers, and try to remain indoor if we don't have some emergency work outside. So these are the way in which we can protect our heart health. दिल्ली में हवा धुआं बन चुकी है। स्कूल वालों ने बच्चों को घर में ही रहकर पढ़ने को कहा, लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली में घर भी तो गैस चैम्बर में बदल चुके हैं। ऐसे में जो सरकार दिल्ली में प्रदूषण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आई थी, उसके मंत्री अब जनता से माफी मांगने पर मजबूर हैं।